ग्लोबल मॉनिटरिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के संपत्ति वसूली ढांचे की प्रशंसा की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को आदर्श एजेंसी बताया। पेरिस स्थित एफएटीएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस में भारत की संपत्ति जब्ती वसूली ढांचे की सराहना की है। रिपोर्ट में विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि भारत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 आदि कानूनों के माध्यम से जब्ती व वसूली में प्रभावी पाव काम की है। एफएटीएफ ने कहा है कि ईडी को मॉडल एजेंसी के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि उसकी सक्रिय भूमिका, समन्वय और तकनीकी क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को प्रभावित किया है। प्रमुख बिंदु: संशोधन मानदंडों का योगदान। भारत के ईडी अधिकारियों ने एफएटीएफ के नए दिशा निर्देशों के मसौदे तैयार करने में सक्रिय भागीदारी की है। कार्य समूहों और पूर्ण बैठकों में भाग लेकर उन्होंने वैश्विक दिशा निर्देशों को आकर देने में योगदान दिया है। न्याय प्रवर्तन व वसूली की सफलताएं। रिपोर्ट में भारत में कुछ प्रमुख मामलों का हवाला किया गया है। एक, निवेश धोखाधड़ी के मामले में ईडी और आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मिलकर करीब 6000 करोड़ की संपत्तियां पीड़ितों को लौटाई हैं। एक दूसरे मामले में ईडी ने बेनी संपत्तियां जब्त की हैं और मुआवजे के तौर पर करीब 290 करोड़ रुपए की संपत्तियां बहाल की। एक अमेरिकी ड्रग तस्करी मामले में बिटकॉइन सहित डिजिटल संपत्तियां जब्त हुई, जिसे रिपोर्ट ने उदाहरण के तौर पर पेश किया है। वैश्विक कानूनी व परिचालन मॉडल के रूप में भारत एफएटीएफ ने कहा है कि भारत की वैल्यू आधारित जब्ती, अग्रिम कुर्की और एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे उपाय वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं बन सकते हैं। चुनौतियां व आगे की राह। हालांकि प्रशंसा के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को नीचे दिए गए क्षेत्र में सुधार करना होगा। विभिन्न कानूनों, न्यायिक प्रक्रियाओं तथा एजेंसियों के बीच समन्वय बाधाएं, क्रिप्टो करेंसी, जटिल निगमीय स्वामित्व, पारगम्य संपत्ति जैसी चुनौतियां। संपत्तियों की वसूली, विभाजन का सार्वजनिक आंकड़ा तथा पारदर्शिता अभी बेहतर होना चाहिए। राजनीतिक संवैधानिक महत्व। यह प्रशंसा भारत के अपराध से प्राप्त आय की जब्ती व वसूली की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता को दर्शाती है। इससे यह संकेत जाता है कि भारत केवल कानून निष्पादन की दिशा में नहीं बल्कि वैश्विक मानदंडों में भूमिका निभाने वाला राष्ट्र बन रहा है। साथ ही यह भारत के लिए भूमि पुनः उपयोग का मॉडल भी पेश करता है, जहां जब्त की गई संपत्तियों को सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि जब्त स्थान को एयरपोर्ट निर्माण जैसी सुविधाओं के लिए चिन्हित किया गया है। हालांकि यह राजनीतिक व संवैधानिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि विधि प्रक्रिया, न्याय प्राप्ति, नागरिक अधिकारियों का संतुलन आदि को सुनिश्चित करना होगा, जिससे न केवल जब्ती हो बल्कि न्याय पीड़ितों को वसूली और मुआवजा भी मिल सके। इस विकास का मतलब ये है कि भारत ने अपने संपत्ति वसूली ढांचे को सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानदंड परिग्रहण योग्य मॉडल के रूप में पेश किया है। इसके बावजूद आगे बढ़ने के लिए सुधार क्षेत्रों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, जैसे समन्वय व पारदर्शिता। ये घटना भारतीय कानून प्रवाह के लिए एक सकारात्मक मोड़ है और आने वाले समय में इसकी प्रभावशीलता को आगे और बनाना है।